हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको हीमोफीलिया के बारे में बताऊंगी। हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है जो एक्स संलग्न रोग कहलाता है। यानी यह जो रोग है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो देखते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, जिस कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है। इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है। यह अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसे अप्रभावी जीन एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक्स संलग्न रोग होता है। यानी जो हीमोफीलिया रोग है यह एक जेनेटिक रोग है जो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और इसका जो जीन होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। इस रोग को हम ब्लीडर रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है तो अगर उसे चोट लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, यानी कि स्कंदन, ठीक है, जमाव, वो क्या होता है, जल्दी नहीं होता है। उसका रक्त बहता रहता है और कभी कभी इतना रक्त बहता है कि उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहते हैं। इस रोग को स्टीफन क्रिसमस एक व्यक्ति था, सबसे पहले उसमें देखा गया था, इसलिए इस रोग को क्रिसमस रोग भी कहते हैं। और यह रोग एक इंग्लैंड की महारानी थी, विक्टोरिया, शाही परिवार से थी। उनके द्वारा इस रोग की जो वंशागति हुई थी उनकी फैमिली में आगे तक होती रही। इस कारण इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इस रोग के होने का कारण देखते हैं। ये रोग क्यों हो जाता है? इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की यह विशेषता होती है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमा कर उसका बहना रोक देता है। यानी जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, यानी कि जो प्रोटीन है क्लॉटिंग फैक्टर वो उसमें नहीं बन पाता है, जिस कारण क्या होता है, उसका रक्त लगातार बहता रहता है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? यह एक प्रकार की प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है, जिसका कार्य क्या होता है, खून में थक्का बनाना, खून बह रहा है उसको रोकना। थक्का क्या होता है, जमाव, एक तरीके से कोई चीज़ बह रही है उसमें उसका क्लॉट करके उसको जमाव करके उसको वहाँ पे रोकना, ठीक है। हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का होता है। नंबर एक हीमोफीलिया ए, नंबर दो हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए रोग होता है वो कारक एड्स की कमी से होता है। कारक यानी कि जो हीमोफीलिया ए जिस व्यक्ति में होगा उसमें कारक एड्स की जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगी। और हीमोफीलिया बी में क्या होता है, कारक 9th की प्रोटीन नहीं बनती है। यानी कि हीमोफीलिया ए कारक एड्स की कमी से होता है और हीमोफीलिया बी कारक 9th की कमी से होता है। इसके बाद देखते हैं हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है? मनुष्य में इस रोग की वंशागति निम्नलिखित प्रकार से होती है। बेटा, हम हीमोफीलिया रोग के वंशागत होने की 5 कंडीशंस देखेंगे, 5 केसेस देखेंगे, कैसे कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब मादा कैसी है, नॉर्मल है, और जो मेल है वो हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक यानी कि इसके एक्स क्रोमोसोम पर
हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है। ये जो H है वो हीमोफीलिया को शो कर रहा है। कैसे पहचानेंगे? यदि इसमें मादा में एक X के ऊपर H हो और एक X के ऊपर नहीं हो तो वो मादा क्या कहलाएगी? कैरियर। और यदि दोनों पे हो तो वो कहलाएगी हीमोफीलिक। मादा पे दोनों पे होगा तब वो हीमोफीलिक कहलाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो जीन है वो अप्रभावी जीन है। ठीक है, जब ये अप्रभावी जीन है तो जब दोनों X गुणसूत्र पर होगा तभी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर एक गुणसूत्र पर होगा, एक पे प्रभावी है, तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए जब मादा में दोनों X पर H होंगे तो वो हीमोफीलिक कहलाएगी, और यदि एक पर होगा तो कैरियर। और पुरुष में अगर एक X पर H होगा तो वो हीमोफीलिक कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक ही X क्रोमोसोम होता है। तो चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। जब मादा कैसी है? इसमें नॉर्मल है और नर कैसा है? हीमोफीलिक है। तो चलिए इनका आपस में क्रॉस कराते हैं, XX और XY। X कैसा है? हीमोफीलिक है, मेल। इसमें दो गैमीट बनेंगे, इसके X बनेंगे X और X, दो X बने। ऐसे इसमें बन जाएंगे X हीमोफीलिक और Y। ठीक, जब इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे, यानी कि ये मेल्स के गैमीट हैं XX और Y और XX। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस X की इस X से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? XX हीमोफीलिक। फिर इस वाली X की इससे करेंगे तो XY। ऐसे इसकी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? XXH, यानी कि X हीमोफीलिक। और ऐसे इसकी करेंगे तो XY, यानी कि इसमें जो हमें संतानें प्राप्त हुई हैं वो इसमें जो मेल निकल के आए हैं, यानी कि XY वो कैसे हैं? सन हैं। वो कैसे हैं? सारे नॉर्मल हैं। लेकिन जो इसमें फीमेल बनी है XX, ये क्या है? सब कैरियर हैं। मतलब इसमें ये क्या है? वाहक मादाएं हैं, कैरियर डॉटर्स बनी। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है? जब मादा यानी कि फीमेल कैसी है? वाहक है, और जो मेल है वो कैसा है? नॉर्मल है। इस कंडीशन में क्या होगा? X और X हीमोफीलिक। इसके दो गैमीट बनेंगे X और X हीमोफीलिक वाला, और XY के दो गैमीट X और Y। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले इस X की इससे कराएंगे तो ये हमें क्या हुई? नॉर्मल फीमेल प्राप्त हुई। इस वाले X की इस वाले Y से कराएंगे तो नॉर्मल मेल प्राप्त हुआ। फिर इस वाले हीमोफीलिक X की नॉर्मल X से कराएंगे तो X और X हीमोफीलिक। फिर इस वाले X की Y से कराएंगे तो X हीमोफीलिक Y। यानी कि इसमें जो संतानें हमें प्राप्त हो रही हैं वो कैसी प्राप्त होंगी? इसमें जो सन है वो 50% हमें नॉर्मल प्राप्त होंगे और 50% कैसे? हीमोफीलिक। ऐसी जो फीमेल है वो 50% नॉर्मल प्राप्त होंगी, और जो 50% वो कैसी हैं? कैरियर फीमेल हैं। इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब फीमेल कैसी हो? कैरियर हो, और जो मेल है वो कैसा हो? हीमोफीलिक। तो ऐसी कंडीशन में हमें 50% सन कैसे प्राप्त होंगे? नॉर्मल। 50% हीमोफीलिक सन प्राप्त होंगे, 50% डॉटर कैरियर प्राप्त होंगी, और 50% हीमोफीलिक। ठीक है, इसकी चौथी कंडीशन देखते हैं। जब मादा कैसी हो? हीमोफीलिक हो, और जो नर है वो भी हीमोफीलिक हो। बेटा ये वाली कंडीशन बहुत रेयर केसेस में होती है। देखते हैं, जब इसकी आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें जितने भी चाइल्ड होंगे वो सब हमें हीमोफीलिक प्राप्त होंगे। ठीक है, जितनी भी डॉटर होंगी वो भी हीमोफीलिक प्राप्त होंगी, और जितने सन होंगे वो भी हीमोफीलिक प्राप्त होंगे। इसके बाद इसकी पांचवी कंडीशन देखते हैं। जब मादा कैसी हो? हीमोफीलिक हो, और जो मेल है वो नॉर्मल हो। तो ऐसी कंडीशन में जो सन है वो हमें हीमोफीलिक प्राप्त होंगे। ठीक है, और जो डॉटर है वो हमें कैरियर प्राप्त होंगी। इस तरीके से ये जो हीमोफीलिया रोग है इसकी वंशागति की हम 5 कंडीशन देख सकते हैं। यह रोग 5 तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। बेटा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, यह भी एक X संलग्न रोग होता है जो अप्रभावी जीन के कारण होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में लाल हरे रंग को भिन्नित करने वाली जो रेटिनल पिगमेंट होते हैं उसका निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस कारण लाल और हरे रंग को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो क्या है? हीमोफीलिया के समान X गुणसूत्र की अप्रभावी जीन लाल हरे रंग को भिन्नित करने वाले
रेटिनल पिगमेंट का निर्माण नहीं कर पाती है। अतः यह जीन पुरुष में सदैव तथा स्त्री में होमोजाइगस अवस्था में वर्णांधता उत्पन्न करता है। इस जीन को हम सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हीमोफीलिया रोग की तरह है, और इसकी जो जीन है वो भी कैसी है, अप्रभावी जीन है, और ये किस पर पाई जा रही है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जा रही है। ठीक है, तो इसकी भी जो कंडीशंस हैं उसी की तरह रहेंगी, हीमोफीलिया की तरह। इसमें भी क्या है, इसमें जो एक्स है उसमें हम एच से शो कर रहे थे हीमोफीलिया को, इसको हम किससे शो करेंगे, सी से, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसकी कंडीशंस देखेंगे तो इसमें भी संतानें उसी तरीके से प्राप्त होंगी जैसे हमें हीमोफीलिया में प्राप्त हुई हैं। तो यह भी एक हीमोफीलिया के समान ही रोग है। बस अंतर ये है, इसमें जो दिक्कत है वो केवल क्या होती है, हरे और लाल रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें रेटिनल पिगमेंट का निर्माण नहीं हो पाता है। रेटिना में एक वर्णक बनता है जिसके कारण हम लाल और हरे रंग की पहचान करते हैं, लेकिन जब ये रोग होता है तो वो जो वर्णक होता है वो नहीं बन पाता है। ठीक है बेटा, यह जीन पुरुषों में सदैव तथा स्त्री में होमोजाइगस अवस्था में वर्णांधता उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यदि एक वर्णांध पुरुष है तो उसमें क्या होगी कंडीशन, जो एक्स है उस पर केवल सी होगा, यानी कि उसी पर क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन होगी, बाई पर नहीं होगी, क्योंकि यह क्या है, एक एक्स सहलग्न रोग है। लेकिन जो फीमेल होगी उसमें दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। तो यानी कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होगी। तो इस लाइन का मतलब यही है, यह जीन पुरुष में सदैव होता है, मतलब पुरुष में क्या है, एक ही क्रोमोसोम है, तो अगर एक्स क्रोमोसोम पर ये पाया जाएगा तो मेल क्या है, पूर्ण तरीके से वर्णांध होगा। यदि फीमेल में ये दोनों एक्स पर पाया जाएगा, ठीक है, तभी फीमेल क्या होगी, पूरी तरीके से वर्णांध होगी।